Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma. Today we're going to discuss marketing management. Now marketing management है क्या 12th का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए. सर आज की क्लास में हम ना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसकी मार्केटिंग मैनेजमेंट की. उसके बाद डिटेल में इसकी कुछ 5-7 वीडियोज आएंगी जो एक सीरीज़ की फॉर्म में होगी जिसको देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ताकि आप इस पूरे चैप्टर को बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर कर पाओ. द फर्स्ट थिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू क्लियर द बेसिक फंडा. आपने कहा सर मार्केटिंग एंड देन मैनेजमेंट दो चीज़ें एक साथ चलती. फर्स्ट सर किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है मतलब बाजार में चीज़ को बेचना है. द बेसिक एम इज टू सेल द प्रोडक्ट इन अ मार्केट वेदर इट्स अ गुड और सर्विस दैट डजंट मैटर. आपने कहा सर आप किसी भी चीज़ को मार्केट में बेचने जा रहे हो तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. जैसे कि मार्केट में मुझे चीज़ बेचनी है तो आई नीड टू नो अबाउट मार्केट. या फर्स्ट थिंग मुझे एक ऐसी जगह पता होनी चाहिए जिसको मैं मार्केट बोलता हूँ. सर मार्केट वो जगह जहाँ बायर्स और सेलर लगातार आके मिलते हैं ना रेगुलर बेसिस. सर लेकिन आजकल तो ये चीज़ ना फ़ोन पे भी हो जाती है. फ़ोन पे हम एक मार्केट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू लोग आते और मिलते हैं. डेफिनेटली तो इसमें आप प्रमोशन का काम करते हो. यू टॉक अबाउट प्रमोशन कि चीज़ें कैसे कनेक्ट होंगी, हाउ यू गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स. सेकेंड मार्केटर और अ सेलर. येस वी नीड टू हैव अ मार्केटर, वी नीड टू हैव अ सेलर. सर अगर वो सेलर होगा मेरे पास मैं चीज़ों को क्लियर कर पाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाऊंगा. आई नीड टू नो कि मुझे बाजार में क्या बेचना है. जो आदमी वो बेच रहा है ना उसको हम मार्केटर या सेलर कहते हैं. एंड द थर्ड इट्स मार्केटिंग. ना अब ये प्रोसेस आ गया, अब ये प्रोसेस आ गया जहाँ चीज़ बेची जा रही है और दूसरा उसको ले रहा है ताकि अपनी नीड को सेटिस्फाई कर पाए. व्हेन समबडी इज गेटिंग अ थिंग फ्रॉम योर साइड टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट. ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 स्टेजेस में चलता है. फर्स्ट मार्केट, सेकेंड मार्केटर और द सेलर एंड द थर्ड इज मार्केटिंग. आप बोलते हो से मार्केटिंग 3 नहीं 4 नहीं 5 तक की हो सकती है. पहला फिजिकल प्रोडक्ट की, कोई भी जो फिजिकल है. ऐसा मैं पेन इन माई हैंड सीरियसली कोई कंपनी है रेनॉल्ड्स या मैं बोलूँ सर नहीं सर ये तो सर रॉटियो नाम लिखा हुआ है तो आई नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. यार ये इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट डूइंग द मार्केटिंग राइट नाउ बट हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट है. तो आपने कहा कोई फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए. नंबर 2 सर्विस. सर आई एम डूइंग द टीचिंग, ऑनेस्टली मैं टीचिंग कर रहा हूँ एंड आई एम रियली पुटिंग माई वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल जिसके थ्रू आप लोग देख रहे हो. तो ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग का सोर्स बन गया. आप इससे कनेक्ट हो पाओगे मेरे साथ जुड़ पाओगे तो मार्केटिंग का सोर्स हुआ. थर्ड कहता प्लेस विजिट. सर हमें उस जगह पे जाना पड़ेगा, वी नीड टू गो एट दैट प्लेस. स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लेने के लिए हमें कई जगहों पे जाना पड़ता है. आज भी हम लोग ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं जहाँ हम बाज़ार में जाते हैं वो स्पेशलाइज जगह होती है किसी चीज़ की. ये चीज़ यहाँ पे स्पेशलाइज फॉर्म में मिलेगी तो आप लोग वहाँ विजिट करते हो. देन द इवेंट्स. येस वी नीड टू क्लियर द इवेंट्स. इवेंट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या है सर, इनकी तो मार्केटिंग होती है. कोई भी इवेंट होना होता है. सर अभी अभी थोड़े टाइम ना एक सिंगर का कोई इवेंट था, उसकी मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त थी. हर जगह होर्डिंग लगे हुए थे, हर जगह लोग बात कर रहे थे. इवन अ न्यूज़ चैनल इज टॉकिंग अबाउट दैट इवेंट. तो आपने कहा सर इवेंट्स की भी तो मार्केटिंग होती है. जितनी ज़्यादा मार्केटिंग उतनी ज़्यादा पब्लिशिंग. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मूवीज़ मार्केट में आने से पहले अपनी मार्केटिंग करते हैं. कुछ प्राइम शोज़ होते हैं जिनमें वो विजिट करते हैं ताकि अपनी मूवी को प्रमोट कर पाएँ. सेम विद द प्रोडक्ट. कोई भी गाड़ी मार्केट में लॉन्च होने उससे पहले उसकी मार्केटिंग होती है. कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसके फ्री सैंपल्स मार्केट में आते हैं. ये भी मार्केटिंग ही. दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. हाँ बोलते तो मार्केटिंग को क्लियर करने के लिए हम 4 P's की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे आगे इस सीरीज में. फिलहाल आज हम मार्केटिंग है क्या उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. लेकिन सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है इसको क्लियर करते हैं. चलो यार कम टू द बेसिक नाम. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. हाँ रिपीट, organizing, directing and controlling the activities related to the sale of goods and services. सर देखो बेसिक एम तो ये है कि मुझे गुड्स और सर्विस की सेल करनी है. अगर मैं किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ बेचनी है ना मार्केट में, ये खाली अपने पास रखनी है. अगर मुझे अपने पास ही रखनी है तो वाई वुड आई एम गोइंग टू डू मार्केटिंग. यार मैं मार्केटिंग करूँगा क्यों अगर वो मुझे बस रखनी है, अपने ही पास रखनी है. I'm not really here to get that things only for me. No, I'm here to sell it out in the market. ओपन मार्केट में बेचनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे मार्केट करना पड़ेगा उसको. Here, the sale of goods and services to satisfy consumer needs and achieve organizational goals. Yes, I need to serve in a market to get ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन. अब उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसका काम करता हूँ. तो यहाँ मैं अपनी टीम की बात करता हूँ, द क्लास ऑफ लर्निंग, ऑनेस्टली माय यूट्यूब चैनल जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ.
तो आपने कहा सही मार्केटिंग है, यस दिस इज नॉट मार्केटिंग। अब इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग में उसके इंपॉर्टेंस को समझना। वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। थोड़ा टाइम देना जरूरी है जब मार्केटिंग की बात करते हो। आपने कहा नीड्स एंड वांट्स, हम उसी चीज़ की मार्केटिंग करेंगे जिसकी ज़रूरत होगी, जिसे लोग चाहते होंगे। The students have been sitting in front of me and you guys really seriously, those who are watching this video, आप बोलते हो सर नीड एंड वांट, हमें ज़रूरत है, तो इसलिए मैं वीडियो को क्लिक किया, देखा मार्केटिंग, यस वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, हमने क्लिक कर लिया एंड नाउ अंडरस्टैंडिंग कि नीड और वांट को डील करता है। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज नीड एंड वांट। नंबर 2, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफर। कोई भी चीज़ मार्केट में आएगी तो एक ऑफर के साथ आएगी, यस इट कम अप विद अ ऑफर। अब वो मार्केटिंग ऑफर को क्रिएट करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे फॉलोअप होते हैं। सो आगे क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग। नेक्स्ट वन कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को वैल्यू करना वो जरूरी है। आजकल आप देखते हो सर कस्टमर केयर सेंटर्स हैं। आलिया इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, सॉरी इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेचा जाता था, कस्टमर की कोई परवाह नहीं की जाती थी, कस्टमर क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। बट nowadays a team of customer care was always there क्योंकि वहाँ पे कस्टमर को वैल्यू किया गया। एंड देन द लास्ट वी हैव द एक्सचेंज एंड मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म सर बेसिक पर्पस चीज़ को मार्केट में पहुँचाना है, और जब तक हम चीज़ मार्केट में पहुँचाएंगे नहीं, वी नॉट एबल टू गेट व्हाट वी वांट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये पॉइंट्स हमें आने चाहिए। बाकी हम अपकमिंग सीजन में पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। आई होप यू clear the concepts. Bye guys.